श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मैं एस्ट्रो शावर मित्र आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे अक्टूबर 8 अक्टूबर की, रविवार का आज दिन है। आश्विन कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। आज सूर्योदय का जो समय है वो सुबह को 6:17 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:59 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:45 से 12:31 तक रहेगा। राहुकाल 4:31 से 5:59 शाम तक आज रहने वाला है, जबकि दिशा शूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। कन्या राशि, शुक्रदेव आपके 12वें स्थान में विराजमान है। सूर्य और बुध का गोचर आपके लग्न अर्थात आपकी राशि में हो रहा है। केतु और मंगल आपके द्वितीय स्थान में, शनिदेव आपके छठे स्थान में मूल त्रिकोण राशि में, बृहस्पति और राहु आपकी 8वें स्थान में मेष राशि में विराजमान रहेंगे, जबकि चंद्रदेव आज अपने ही घर में अर्थात 11वीं हाउस में कर्क राशि में विराजमान रहेंगे और शनिदेव के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। देखिए, 11वें से पंचम भाव को यह देखेंगे और जो पंचम भाव के स्वामी हैं वो कारकत्व स्थिति में अपनी मूल त्रिकोण राशि में विराजमान हैं, जिनके नक्षत्र से चंद्रदेव का आज गोचर होने वाला है। तो बड़ा महत्वपूर्ण गोचर है, तो इसके शुभ प्रभाव पर आइए चिंतन करते हैं। एकादश भाव आपकी इनकम का भाव है। इनकम के साथ साथ आपके ज्ञान के सामने का भाव है, अर्थात पंचम का सप्तम भाव। तो ज्ञान के बल पर आप अपनी जो अर्निंग कर सकते हैं उसका पूर्ण रूप से फल आपको आज चंद्रदेव प्रदान करेंगे। संतान पक्ष से कोई दिक्कत थी उसमें कमी आ जाएगी। शिक्षा में जहां तक मन लगने का सवाल है, तो चूंकि चंद्रदेव अपनी ही राशि में विराजमान है तो भैया यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत चंद्रदेव की वजह से कहाँ आ सकती है? देखिए, चंद्रदेव भटकाव भी उत्पन्न करते हैं। यदि आपकी कुंडली में चंद्रदेव नीच राशि में है, चंद्रदेव पीड़ित है, पाप कर्तरी योग में है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि से दृष्ट हैं, तो फिर आपको प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि भटकाव लाते हैं। भटकाव कैसा? मन की अस्थिरता। अभी आपका लगाव किसी के प्रति बहुत ज़्यादा है और अभी कुछ ही देर में कोई दूसरा बंदा देखेंगे तो कहेंगे कि यार यह इससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बात कर रहे हैं। समझिएगा, मन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसे कि आप बोल रहे होंगे अरे क्या कह रहे हैं एस्ट्रो शावर मित्र जी, ऐसा कभी होता है क्या? बताते हैं। एक सिंपल उदाहरण से आपको बताते हैं। जैसे दोपहर के टाइम आप लंच कर रहे हैं, लंच में सपोज कीजिए आपको कोई एक डिश का नाम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल छोले भटूरे ले लीजिए। आपने पेट भर करके वो खा लिए। अभी भोजन को पचने में लगभग 3 घंटे का समय लगता है। यदि जठराग्नि स्ट्रांग है तो 1.5 घंटे के करीब भोजन पेट में जाकर के पच जाता है। जठराग्नि कमजोर है तो 3 घंटे 4 घंटे इस तरह का टाइम लगता है। अब छोले भटूरे आप खा चुके, आप तृप्त हो गए, लेकिन तभी आपके सामने उससे भी बढ़िया छोले भटूरे आ गए, तो आप क्या करें? क्या खा पाएंगे? नहीं। आपका मन ललचाएगा, खा तो नहीं पाएंगे लेकिन मन ललचाएगा कि यार
इस दुकान से लिए, हमने खा लिए, पेट भर गया, लेकिन खाने का मन बहुत कर रहा है, सामने बड़ा लजीज लग रहा है छोले भटूरे, जो हमने खाया है उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। और हो सकता है जिनकी जठराग्नि बहुत स्ट्रांग हो वो थोड़ा सा उसको टेस्ट भी कर लें। बात दिल से छू कर के निकली हो तो कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा। अभी छोले भटूरे की जगह कोई भी चीज़ हो सकती है। तो यह है मन का अस्थिर हो जाना। तो इस मामले में यहाँ पर भटकाव आ सकता है। और कहाँ भटकाव की स्थिति है? स्टूडेंट्स का पढ़ाई में हमने कहा कि मन लगेगा तो लगेगा, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भटकाव की स्थिति कहाँ होगी? जहाँ बात होगी स्ट्रीम्स की। सपोज कीजिए आप लेना चाह रहे हैं मैथ, और उस वक्त कंफ्यूज जाएंगे, यार मैथ नहीं, शायद बायोलॉजी ले लें, मतलब कोई भी सब्जेक्ट है, हमने फॉर एग्जाम्पल दिया है। अब आप उसमें मत पड़ जाइए कि भैया स्ट्रीम्स है तो कॉमर्स लेना चाह रहे तो आर्ट साइड ले लिया, ऐसा नहीं बोल रहे। हम सब्जेक्ट्स की, हम मन परिवर्तित होने की बात कर रहे हैं। तो इस तरह का भटकाव आपके जीवन में आज हो सकता है। तो इससे आपको बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए हमने क्या बताया? चंद्रदेव जब भी किसी तरीके से मन को व्यथित करें तो सबसे पहले तो माँ की शरण में रहिए। जननी आपकी हैं तो उनका आशीर्वाद लीजिए, उनके पैर दबाइए। तो यहाँ पर चंद्रदेव तुरंत मजबूत होंगे। करके देखिएगा भैया, तुरंत तुरंत आपका मन शांत होगा। जैसे ही अपनी माँ के चरणों में आप शीश नवाएंगे, यदि वो चंद्रदेव की वजह से व्यतीत है, तो तुरंत आपको एक एनर्जी मिलेगी, जहां से कि आपके मन में यह विचार आएगा कि यार तुम क्या सोच रहे हो। दूसरा उपाय, चंद्रशेखर अर्थात भगवान शिव की उपासना करना। भगवान शिव की उपासना करेंगे, शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करेंगे, शिव स्तुति करेंगे, भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करेंगे, तो भी भैया चंद्रदेव की कृपा आपको प्राप्त होगी। चंद्रदेव मस्तक पर विराजमान है शिव जी के। तो चंद्रदेव की पावर को कम समझने की कोशिश मत कीजिएगा। आप यह सोचिए कि त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के मस्तक पर जो विराजमान है, कितनी बड़ी शक्ति होगी उनकी। हम अक्सर शुक्र के बारे में बताया करते हैं, लेकिन शुक्र से भी बड़ा स्थान चंद्रदेव का है। ग्रहों में भी रानी का दर्जा दिया गया है चंद्रदेव को। और आजकल की भैया 88, 85, 88, 90 के बाद की अधिकतर कुंडली उठा करके देख लीजिए, चंद्रदेव पीड़ित पाएंगे। किसी भी दशा में हो चंद्रदेव पीड़ित पाएंगे। आजकल के बच्चे क्यों परेशान रहते हैं, क्यों डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्यों उनके माइंड से संबंधित दिक्कतें होती हैं, क्यों डॉक्टर कहते हैं कि यार इनको माइंड बूस्टर दीजिए। क्या आवश्यकता है? यदि चंद्रदेव मजबूत है, माइंड बूस्टर। मन व्यथित होना, पानी से संबंधित रोग होना, एलर्जी। एलर्जी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एलर्जी खाली स्क्रीन पर दाने दाने हो जाए, खुजली लगे, वही एलर्जी नहीं होती। खांसी की एलर्जी होती है, गले में खलास की एलर्जी होती है, नजले की एलर्जी होती है, कोल्ड की एलर्जी होती है, आंखों की एलर्जी होती है, सिर की एलर्जी होती है, दाढ़ी होती है ना, इसकी भी एलर्जी होती है, उंगलियों में भी एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे प्रकार हैं एलर्जी के। तो यदि आप किसी भी प्रकार की एलर्जी से जूझ रहे हैं तो भैया एक बार कुंडली अपनी जरूर देखिएगा कि चंद्रदेव कहीं ना कहीं आपके पीड़ित होंगे। यह हमने सावधान रहने को क्यों कहा? क्योंकि इस वक्त यह दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि शनिदेव के नक्षत्र से इनका गोचर होगा। अब शनिदेव कहेंगे कि आप बहुत अच्छे हैं, आप एस्ट्रो शावर भी दीजिए, आप बोल रहे हैं कि शनिदेव इस टाइम बहुत अच्छे चल रहे हैं, फिर ऐसा क्यों होगा? इसका होने का कारण है चंद्रदेव षडाष्टक योग बनाएंगे शनिदेव से, और रोग रिपु ऋण के हाउस में फिलहाल शनिदेव विराजमान है। तो रोग रिपु ऋण का दमन करेंगे। लेकिन चंद्र सबसे ज्यादा शनि से पीड़ित होते हैं, उसके बाद राहु से और केतु से। तो षडाष्टक योग बनने के कारण इस तरह की दिक्कतें आपकी कुंडली में आएंगी। इतना खोल करके बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंतव्य है, ज्योतिष सिखाने का मंच नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हमें ज्योतिष सिखाइए, लेकिन हमारा मन नहीं करता
या हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम ज्योतिष सिखा सकें, लेकिन आपको सूत्र देते हैं। और कन्या राशि वालों को विशेष प्रेम हमें मिलता है, इसलिए उनके लिए विस्तार से हर चीज को हम बताते हैं। तो भैया बस एक विनती है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया कीजिए। व्यूज नहीं आ रहे भैया, देखिए उत्साहवर्धन तो हमारा भी होना चाहिए ना। अगर हमारी बात से एग्री करते हैं तो आज के बाद हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को शेयर कीजिएगा। अब यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि इस तरह की दिक्कत रहेगी, लेकिन घबराने की बात नहीं, क्योंकि उपाय भी बता चुके हैं। उपाय करेंगे तो इस दोष का शमन होगा। चंद्रदेव अपने ही घर में रह करके आपके ज्ञान को बढ़ाने वाले सहायक सिद्ध होंगे। आपके इनकम को बहुत अच्छी तरीके से बढ़ाएंगे, क्योंकि बुध देव का पूर्ण सपोर्ट आपको मिल रहा है। आपके कर्मेश अपनी उच्च राशि में सूर्य देव के साथ लग्न में विराजमान है। तो इनकम को लेकर के जितनी भी दिक्कतें थी वो गोचर की पूर्ण रूप से समाप्त हो रही हैं। शुक्रदेव, शुक्रदेव जो कि आपके धन और आपके भाग्य के स्वामी हैं, वो 12वें स्थान में बैठ गए हैं। तो छोटी छोटी यात्राएं करनी शुरू कर दीजिए। एक बहुत बड़ा मूल मंत्र बता रहे हैं भैया, याद रखिए। इस गोचर काल के दौरान जो करेगा वो पाएगा, जो सोएगा वो खोएगा। एक दोहा बचपन में पढ़ा करते थे, तो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो वही बात रहेगी। शुक्रदेव यात्रा के भाव में बैठे हैं। कुंडली में किसी तरीके से शुक्रदेव पीड़ित है और आपको यात्रा नहीं करने दे रहे। विदेश संबंधी आपका काम नहीं बन रहा, विदेश से कुछ अड़चन आ रही है, किसी भी तरह के लग्जरीज प्रोडक्ट्स में, लग्जरीज लाइफ जीने में आपको दिक्कत आ रही है, और शुक्रदेव यदि आपकी कुंडली में पीड़ित होंगे, यात्रा नहीं करने देंगे, यात्रा में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आ जाएगी, तो क्या करें? तो भैया एक काम करना शुरू कर दीजिए। शादीशुदा है वो अपनी पत्नी के साथ सुबह सुबह थोड़ा घूमना शुरू कर दें, वो भी यात्रा है। ध्यान रखिएगा, शुक्र को मजबूत करना है, इस वक्त के लिए बता रहे हैं। जिनके पास प्रेमिका है वो प्रेमिका के साथ थोड़ा घूमना शुरू कर दें, थोड़ा वॉकिंग। और आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास प्रेमिका भी नहीं है, पत्नी भी नहीं है, वो क्या करें? तो भैया शुक्रदेव, माँ वैभव लक्ष्मी माँ, तो माता जी के साथ थोड़ा घूमने निकलिए। चंद्र और शुक्र दोनों मजबूत होंगे, लेकिन सुबह सुबह का वक्त हो, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि सूरज सिर पर चढ़ गया और हम घूमने निकल रहे हैं, ऐसा नहीं। और बाई चांस ईश्वर ना करे किन्हीं की जननी भी नहीं है, तो फिर उनको अपनी माँ का फोटो ले लेना है अपने मोबाइल में, या फिर हाथ में पासपोर्ट फोटो है, और उनको अपने राइट हैंड में रखें। राइट हैंड में ऐसे रखें कि ये शुक्र पर्वत है, और यहाँ पर ऐसे रख करके दबा लेंगे। शुक्र पर्वत पर माँ का फोटो आ गया और उंगलियों से दबा लिया, और बस थोड़ा वॉकिंग कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट। फिर देखिए शुक्रदेव कितने भी पीड़ित होंगे, इस गोचर के अंदर आपको लाभ देना शुरू कर देंगे। बोल दीजिए आदेश आदेश। मंगल केतु का आमने सामने का योग आपको अचानक से धन प्राप्ति करा रहा है। दाम्पत्य जीवन में हल्की फुल्की दिक्कत है, राहु के आने के बाद दिक्कत होगी, तो अभी से सावधान हो जाइए। दाम्पत्य की दिक्कत को दूर करने के लिए बातचीत का सहारा लीजिए, ईगो में बिल्कुल भी नहीं पड़ना, कोई भी फैसला अभी नहीं लेना। 4 नवंबर के बाद जब शनिदेव मार्गी होंगे तो थोड़ी राहत आपको मिलेगी, लेकिन अभी भैया कोई भी निर्णय मत लीजिए। और हम तो कहते हैं बातचीत से विवाद को सुलझा लीजिए। इनकम आपकी अच्छी बढ़ रही है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। और रोग रिपु ऋण को भी आप पूरी तरीके से दमन कर देंगे। दाम्पत्य को लेकर थोड़ी सी दिक्कत है, तो उसमें आप सावधान रहें, और जो उपाय बताया वो उपाय कीजिए। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।